अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबे अज़ीज़, आपकी किताब अमीनुन्नह का दर्स चल रहा था और गुज़श्ता दुरूस में हमने पढ़ा था कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम से मुतालिक आप लोगों को बताया गया था कि मुरक्कब ताम ही को मुरक्कब मुफीद भी कहा जाता है, उसी को जुमला और कलाम भी कहा जाता है। दूसरी किस्म जो है मुरक्कब की, वो मुरक्कब गैर मुफीद है, जिसको मुरक्कब नाक़िस भी कहा जाता है। उसकी तारीफ़ क्या है वो हम तारीफ़ भी पढ़ेंगे आज के दर्स में, और मुरक्कब नाक़िस की जो किस्में आती हैं, मुरक्कब नाक़िस की जो किस्में बयान की गई हैं किताब में, वो भी हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तारीफ़ देख लेते हैं, मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ़ क्या है। मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद ऐसे मुरक्कब को कहा जाता है कि जब कहने वाला खामोश हो जाए, बोल करके चुप हो जाए, तो सुनने वाले को या तो कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो, ना तो ख़बर मालूम हो और ना ही तलब मालूम हो। बिल्कुल मुरक्कब मुफीद का उल्टा। मुरक्कब मुफीद में तो आपको बताया गया था कि कोई ख़बर या तलब मालूम हो सुनने वाले को, लेकिन नाक़िस में ऐसा नहीं होता है। सुनने वाले को ना तो ख़बर मालूम होती है और ना ही तलब मालूम होती है। उसकी मिसाल जैसे मैं कहूँ, छोटा लड़का, अल वलदु अस्सगीर, छोटा लड़का। तो इस जुमले में देखिए कि यहाँ पर छोटे लड़के से ना तो ख़बर मालूम हो रही है और ना ही तलब मालूम हो रही है। छोटा लड़का क्या छोटा लड़का? छोटा लड़का सो रहा है, छोटा लड़का खा रहा है, छोटा लड़का रो रहा है, छोटा लड़का पढ़ रहा है, छोटा लड़का आया, क्या चीज़? कोई बात समझ में नहीं आई। चूँकि सिर्फ छोटा लड़का कहा जा रहा है, आगे पीछे कुछ बोला नहीं जा रहा है, ये आधी बात हुई, इसीलिए इसको मुरक्कब नाक़िस कहा जाएगा। तो हर वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को सिर्फ आधी बात मालूम हो, ना तो ख़बर मालूम हो और ना ही तलब मालूम हो, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब नाक़िस कहा जाएगा। जैसे दूसरी मिसाल, किताब हामिदिन, हामिद की किताब। हामिद की किताब क्या है? नई है, पुरानी है, कैसी है? आसान है, मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिहाजा किताब हामिदिन, हामिद की किताब, ये भी मुरक्कब नाक़िस है। अहद अशरा, 11, दो कलिमात से मिले हुए हैं। अहद अशरा, दो अहदा है और अशरा, लेकिन इससे भी पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, 11 क्या? तो इसको भी हम मुरक्कब नाक़िस कहेंगे। तो खैर, ये तो हमने मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद समझा कि जिससे सुनने वाले को ना तो कोई ख़बर मालूम हो और ना ही तलब मालूम हो। मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? किताब में आपकी दिया हुआ है कि मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। ये मुरक्कब नाक़िस गैर मुफीद की 4 किस्में हैं। यहाँ पर वही किताब में जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर लिखी हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है। मुरक्कब इज़ाफ़ी, ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी, और तीसरी किस्म है मुरक्कब बिनाई, और आखिरी किस्म, चौथी किस्म है मुरक्कब मनासब। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब मनासब, ये 4 किस्में हैं मुरक्कब गैर मुफीद की। आपसे अगर सवाल हो कि मुरक्कब नाक़िस की कितनी किस्में हैं, तो आपको बताना है 4 किस्में, और कौन कौन सी किस्में हैं, तो आपको ये बताना है ये 4 किस्में हैं। ये तो खैर हमने समझ लिया कि मुरक्कब नाक़िस की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी किस्में हैं, लेकिन ये जो मुरक्कब इज़ाफ़ी वगैरह है, इनकी क्या तारीफ़ात है, क्या चीज़ें हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या चीज़ होती है, कैसा मुरक्कब होता है, या तौसीफ़ी कौन सा मुरक्कब होता है, क्या मिसाल है इसकी? मुरक्कब बिनाई कौन सी किस्म होती है, क्या चीज़ है, इसके बारे में तो ये तमाम तफसीलात हम अभी पढ़ेंगे। पहली किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी का माना है कि एक चीज़ का ताल्लुक दूसरे से जोड़ा जाए, एक कलेमा की निस्बत दूसरे कलेमा की तरफ की जाए, एक कलेमा की इजाफत दूसरे कलेमा की तरफ की जाए, तो इसी को इजाफत कहा जाता है, इसी चीज़ को निस्बत कहा जाता है, और उस तरकीब को तरकीब इजाफी कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये कलम है। कलम कोई भी कलम हो सकता है, किसी का भी कलम हो सकता है, सिर्फ मैंने कहा कलम। यहाँ पर कलम कोई भी कलम हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसी कलम की निस्बत कर दूँ, कहूँ खालिद का कलम, कलम खालिदिन,
तो यहाँ पर कलम को खालिद से जोड़ा जा रहा है, खालिद की तरफ इसकी निस्बत की जा रही है, इजाफत की जा रही है। तो इसी चीज़ को इजाफत कहा जाता है, निस्बत कहा जाता है। एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी चीज़ से जोड़ना कहा जाता है। तो मुरक्कब इजाफी में यही चीज़ बताई जाती है कि एक चीज़ की निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ की जाए। किताब, जैसे किताब कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन मैंने कहा किताबो महमूदिन, महमूद की किताब, तो यहाँ पर किताब की निस्बत की जा रही है, किताब की इजाफत की जा रही है महमूद की तरफ। ऐसे ही कहा जाए कुर्सी, कोई भी कुर्सी हो सकती है, लेकिन कुर्सी की निस्बत किसी की तरफ की जाए, कुर्सियो उस्ताजिन, उस्ताज की कुर्सी, कुर्सियो मस्जिदिन, मस्जिद की कुर्सी, कुर्सियो मदरसतिन, मदरसा की कुर्सी। तो ये चीज़ जो है, इसी चीज़ को इजाफत कहा जाता है, निस्बत कहा जाता है। और जो इस तरह की तरकीब होती है उसको तरकीब इजाफी कहा जाता है, मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं मुरक्कब इजाफी, इससे मुराद यही है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ा जाए, दूसरी चीज़ की तरफ निस्बत की जाए। आपकी किताब में मिसाल दी हुई है गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम, जैद का बच्चा। ऐसे तर्जुमा आपकी किताब में गुलाम का गुलाम ही दिया हुआ है, गर्चे के गुलाम का दूसरा तर्जुमा भी होता है, गुलाम का माना लड़का होता है, लेकिन किताब में गुलाम ही दिया हुआ है। तो गुलाम और जैदिन, जैद का गुलाम। यहाँ पर देखिए गुलाम की निस्बत की जा रही है, गुलाम की इजाफत की जा रही है, किसकी तरफ? जैद की तरफ। गुलाम की निस्बत की जा रही है जैद की तरफ। ऐसे सिर्फ गुलाम कहा जाए तो माना क्या होगा? गुलाम, बच्चा, कोई भी बच्चा हो सकता है। यहाँ पर किसी की तरफ निस्बत नहीं की जा रही है। लेकिन जब हमने गुलामो जैदिन कहा तो यहाँ पर क्या हो गया? गुलाम की निस्बत जैद की तरफ की जा रही है। अब ये किसी और का गुलाम, किसी और का लड़का नहीं हो सकता है। अब ये खास हो गया गुलाम के लिए, जैद के लिए। अब ये जैद के लिए खास हो गया, ये गुलाम जैद के लिए खास हो गया। तो इसी चीज़ को इजाफत कहा जाता है और निस्बत कहा जाता है। अब ये जो पहला कलेमा है गुलाम, जो शुरू में आ रहा है, इन दोनों में से जो पहले है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुज़ाफ, जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ की जाती है, जिसका ताल्लुक दूसरे से जोड़ा जाता है। जो पहले आता है उसको मुज़ाफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुज़ाफ। और जो बाद में आएगा, जिसकी तरफ निस्बत की जाती है, जिससे ताल्लुक जोड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा? मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह। जो बाद में आएगा, जिसकी तरफ निस्बत की जाती है। तो इस जुमले, इस तरकीब में आप गुलाम को मुज़ाफ मानेंगे और जैद को मुज़ाफ इलैह मानेंगे। ऐसे ही किताब हामिदिन अगर कहा जाए, किताब हामिदिन, हामिद की किताब, तो किसको मुज़ाफ मानना है? हामिद को या किताब को? किताब पहले, किसको मुज़ाफ मानेंगे? किताब को। और चूंकि हामिद बाद में है, इसीलिए आपको हामिद को क्या मानना है? मुज़ाफ इलैह मानना है। तो जो पहले होगा, जिसकी निस्बत की जाएगी, उसको मुज़ाफ मानना है। जो बाद में आएगा, उसको मुज़ाफ इलैह मानना है। अब देखिए, जो मुज़ाफ इलैह होगा, जो बाद में आएगा, जिसकी तरफ निस्बत की जाएगी, वो हमेशा हालत जर में होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे जैद है, ये हालत जर में है, इस पे नस्ब या रफा नहीं आएगा, बल्कि इसको जर ही दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं जैदिन कहा जा रहा है, जैदन या जैतून नहीं कहा जा रहा। इस पे आप ना तो ज़बर दे सकते हैं और ना ही रफा दे सकते हैं, पेश दे सकते हैं, बल्कि जैदिन ही कहना पड़ेगा। जो मुज़ाफ इलैह होगा वो हमेशा हालत जर में होगा। और जो पहले आएगा, जो मुज़ाफ होगा, वो उस पर दो चीज़ें नहीं आती। क्या क्या दो चीज़ें हैं? एक तो अलिफ लाम, जो मुज़ाफ होगा उस पे अलिफ लाम नहीं आ सकता। अलिफ लाम जैसे आपने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्द, हमद से पहले क्या आया है? अल। तो इसी को अलिफ लाम कहा जाता है, शुरू में आ जाता है। जैसे अर्रजुलु, अल बैतु, अल कुर्रासतु, इसी चीज़ को अलिफ लाम कहा जाता है। तो मुज़ाफ पर जिसकी निस्बत की जाती है उस पर अल नहीं ला सकते हैं, अलिफ और लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि उस पर आप तनवीन भी नहीं ला सकते। तनवीन का माना है दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। ना तो मुज़ाफ पे आप अलिफ लाम इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलामुन ज़ैदिन नहीं कर सकते हैं, गुलाम एक ही पेश लाना है। और ना ही गुलामिन ज़ैदिन कर सकते हैं। ले गुलाम ज़ैदिन कहेंगे, ले अगर आ जाए शुरू में तो ले गुलाम ज़ैदिन कहेंगे। या
अगर रअयतु कह देंगे शुरू में तो कहेंगे रअयतु गुलामा ज़ैदिन, कहेंगे आप गुलामन ज़ैदिन नहीं कह सकते हैं। तो जो मुज़ाफ होगा उस पे या तो एक ज़बर आएगा या एक ज़ेर आएगा या एक पेश आएगा, दो नहीं आ सकता है। तो आपने यहाँ समझा कि जो मुज़ाफ इलैह होगा बाद में आएगा उस पर हमेशा जर दिया जाएगा, और जो मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ होगा जो शुरू में आएगा उस पर दो चीज़ें नहीं आती हैं। दो चीज़ें क्या है? अल और तनवीन। अब ये मुरक्कब इजाफी आपने समझ लिया है। दूसरी किस्म पे आते हैं, मुरक्कब गैर मुफीद मुरक्कब नाक़िस की जो दूसरी किस्म है उस पे आते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी। तौसीफ़ी ये वस्फ़ से बना है, किसी की वजाहत करना, किसी के बारे में बयान करना, किसी के बारे में या तो अच्छाई बताना या बुराई बताना या कोई और चीज़ बताना। जैसे अल वलदुल जमीलु, खूबसूरत लड़का, अल वलदुल जमीलु, खूबसूरत लड़का। इसमें देखिए कि लड़के की अच्छाई बताई जा रही है या बुराई बयान की जा रही है। खूबसूरत लड़का, अच्छाई बताई जा रही है या बुराई बयान की जा रही है। जैसे अल वलदु अल कबीह, बदसूरत लड़का, बदसूरत लड़का, तो यहाँ पर लड़के की बुराई बयान की जा रही है। या कोई और चीज़ बताई जाए, ना तो अच्छाई बताई जाए ना ही बुराई बयान की जाए, बल्कि कोई और उसकी सिफत बताई जाए। जैसे अल वलदु अत्तवीलु, लंबा लड़का, या अल वलदु अस्सगीरु, छोटा लड़का, अल वलदु अल कबीरु, बड़ा लड़का। तो ये चीज़ क्या है? ना तो अच्छाई है और ना ही बुराई है, बल्कि ये कोई और वस्फ है। तो सिफत मुरक्कब तौसीफ़ी में या तो किसी की अच्छाई बताई जाती है या किसी की बुराई बयान की जाती है या कोई और चीज़ बताई जाती है। आपकी किताब में जो मिसाल दी गई है वो है रजुलुन आलिमुन, रजुलुन आलिमुन, आलिम मर्द, यानी मर्द की, आदमी की सिफत बताई जा रही है कि मर्द कैसा है? आलिम है, इल्म वाला है, जानकार है, अच्छाई बताई जा रही है, जाहिल नहीं बताया जा रहा। अगर जाहिल हो जाता, रजुलुन जाहिलुन होता तो वो भी सिफत होता, वो भी मुरक्कब तौसीफ़ी ही होता, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता कि उसकी बुराई बयान की जाती। तो रजुलुन आलिमुन, आलिम मर्द। यहाँ पर रजुलुन जो है वो मौसूफ है और जो बाद में आ रहा है आलिमुन वो सिफत है। तो यहाँ पर जो मुरक्कब तौसीफ़ी है उसकी मिसाल में यहाँ पर जो किताब में है वही लिख दे रहा हूँ। ये वाली मिसाल आपकी किताब में मौजूद है, रजुलुन आलिमुन, आलिम मर्द। ये जो मुरक्कब तौसीफ़ी होता है जिसमें बताया गया आपको कि किसी की या तो अच्छाई बताई जाती है या बुराई बयान की जाती है, कोई और चीज़ बताई जाती है। इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी में पहला जो कलेमा होगा जो शुरू में आएगा, जैसे यहाँ पर पहले था, जो पहले आएगा मुरक्कब तौसीफ़ी में उसका नाम होगा मौसूफ, मौसूफ, और जो बाद में आएगा उसका नाम होगा सिफत, मौसूफ सिफत। जैसे यहाँ पर मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह, यहाँ पर नाम होगा मौसूफ और सिफत। पहले वाले को मौसूफ कहा जाएगा और बाद वाले को सिफत कहा जाएगा। मौसूफ और सिफत दोनों का एराब एक ही होता है। जैसे आप देख रहे हैं रजुलुन को भी आप क्या दे रहे हैं? कौन सा एराब दे रहे हैं? रफा दे रहे हैं। रजुलुन कह रहे हैं, लन लिन नहीं कह रहे हैं, रजुलुन कह रहे हैं, लाम पे दो पेश दे रहे हैं। वैसे ही आप जो सिफत ला रहे हैं, वस्फ ला रहे हैं, वो भी आप उस पर भी आप रफा दे रहे हैं। रजुलुन आलिमुन कह रहे हैं, आलिमन आलिमिन नहीं कह रहे हैं। तो जो मौसूफ होता है वही, मौसूफ पे जो एराब होता है वही एराब सिफत को भी दिया जाता है। मौसूफ और सिफत दोनों का एराब एक होता है। इसके अलावा और भी चंद चीज़ें होती हैं जो मौसूफ और सिफत में पाई जाती हैं, वो आप बाद में पढ़ेंगे कि मौसूफ और सिफत दोनों या तो मुज़क्कर होते हैं या मुअन्नस होते हैं। अगर मौसूफ मुज़क्कर होगा तो सिफत भी मुज़क्कर कर ही लाएंगे। मौसूफ अगर मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा लाया जाएगा। मौसूफ अगर वाहिद हो तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्निया तो सिफत भी तस्निया। इस तरह की चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बताई गई है बात वो ये कि मौसूफ पे जो एराब होगा, रफ़ा, नसब, जर, ज़म्मा, फतहा, कसरा, वही एराब सिफत को भी दिया जाएगा। दोनों का एराब एक ही होगा।
तो ये आपने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा कि मुरक्कब तौसीफ़ी उस मुरक्कब को कहा जाता है जिसमें एक चीज़ की या तो अच्छाई बताई जाती है या बुराई बयान की जाती है या कोई और वस्फ़ बयान की जाती है, और पहले वाले कलिमा को मौसूफ़ कहा जाता है, बाद वाले को सिफ़त कहा जाता है, और दोनों का एराब एक होता है। उसके अलावा मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में और हैं, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब मनासब। इन दोनों किस्मों को हम बाद के दर्स में, इसके बाद जो दर्स आएगा हमारा उसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।